हाँ, तो कल मैंने टीआरई 2 में जो क्वेश्चंस आए थे ना उसको मैं सॉल्व करवाया था। आज टीआरई 3 में जो क्वेश्चंस आए ना मैथ रीजनिंग का, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ इतना 18/5 √5 प्लस 4/√7 प्लस √3 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। कभी भी डिनोमिनेटर में एक होता है अंश होता है, एक हर होता है। हर में कभी भी आपको रूट का वैल्यू मिल जाए ना, हर में कभी भी रूट मिले तो सबसे पहला आप लोग काम क्या करोगे ना, रैशनलाइज करोगे। क्या करोगे? रैशनलाइज यानी परिमेयकरण किया जाता है। बाद में कुछ भी करना, कभी भी डिनोमिनेटर में जब रूट का वैल्यू मिले ना तो आप लोग रैशनलाइज करना पहला काम, उसके बाद ही कुछ करना। तो इसमें भी आपको पहले रैशनलाइज करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग का 18/5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस √7 डिवाइड बाई 5 माइनस √7। ठीक है, प्लस 4/√7 प्लस √3 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3। फिर उसके बाद प्लस 1/√3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब एक चीज फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, वो भी ध्यान रखो। a² प्लस a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसमें हर जगह यूज होने वाला है पूरा में, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 5 प्लस √7 और 5 माइनस √7 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी है, सब जगह यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, इसलिए ये फार्मूला यूज होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 18/5 माइनस √7 अपॉन 5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 4 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो प्लस ये √3 माइनस √2 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस माइनस √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होगा 25 और √7 करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे 7। 25 माइनस 7 कितना होगा, नीचे हो जाएगा 18 और ऊपर में 18 इंटू 5 माइनस √7 हो जाएगा। 18 कैंसिल हो जाएगा, प्लस अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 √7 माइनस √3। ये देखोगे तो क्या हो जाएगा, √7 है तो इसका हो जाएगा 7 और √3 का कितना हो जाएगा 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे √3 माइनस √2 अपॉन, अब देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ पे √2 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली बचा कितना 5 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस 1। अब देखोगे √7 √3 √2 का कैंसिल हो गया, ये 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखोगे ना और थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप लोगों को क्लियर है और थोड़ा सा शॉर्टकट चीजें दिमाग में लगाओगे तो इजीली बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे।
ऊपर में 18 है और नीचे ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आने वाला है। कभी भी ये नीचे a प्लस बी और a माइनस बी आता ही आता है, क्योंकि एक यहाँ पे अगर माइनस रहता है तो यहाँ पे ये अगर माइनस रहता है तो ये प्लस आता है, तो a माइनस बी ए प्लस बी आने वाला है। तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 7 कितना होगा 18 होगा, और 18 कट जाएगा, ये प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, 5 माइनस रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस वैसे ही देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर में रूट 7 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही करोगे तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, कट ये 1 हो जाएगा, 1 1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। मतलब जो नीचे रहेगा वो माइनस, उसको साइन चेंज करके ऊपर कर देना है। ये देखोगे तो वैसे ही हो जाएगा, ऊपर में रूट 2 माइनस 1, नीचे तो सब 1 आ जाएगा। तो वैसे ही फिर उसके बाद करोगे तो यही हो जाएगा, रूट 2 कैंसर, रूट 3 कैंसर, रूट 7 कैंसर, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आप लगाओगे आराम से बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल, मतलब इसमें कितने आयत है ये बोल रहा है, कि आयत कितने हैं ये पूछ रहा है। तो आयत देखोगे इसमें तो आयत कितने होंगे, देख लो, ये एक आयत हो जाएगा, ठीक है, ये एक आयत हो जाएगा 2, और ये पूरा हो जाएगा 3। तो ये तो हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से पकड़ो ये वाला पूरा लो, तो यहाँ पे भी 1, ये 2 और 1 3, तो प्लस 3 ये हो गया। और यहाँ पे देखोगे 1, ये 2 और ये पूरा 3, तो ये भी 3 3 3 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 आएगा आंसर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुमको समझ में आ रहा है? हैं? अब देखो इसको क्या करना है, निम्नलिखित में से दिए गए तत्वों को सार्थक अनुक्रम में दर्शाता है। तो सार्थक अनुक्रम मतलब इसको सजाना है, इसको ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विज्ञापन आता है, नोटिफिकेशन आता है किसी भी वैकेंसी का। तो नोटिफिकेशन आएगा तो पहले 4 नंबर होगा, फिर नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तब उसके बाद अप्लाई किया जाएगा, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, आवेदन हो गया, फिर उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा, और चयन के बाद क्या हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। तब 4 5 1 3 2 हो जाएगा, 4 5 1 3 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है एक घड़ी दोपहर 12 बजे शुरू होती है, 5:10 तक घंटे की सुई घूम चुकी होती है। अब देखिए इसका कंसेप्ट तो सीधा है कि 1 घंटे के जो सुई होता है ना, 12 घंटे में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। तो 1 घंटे में कितना घूमता है, तो 30 डिग्री का घूमता है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री घूमता है। ठीक है ना, हाफ डिग्री। तो यहाँ पे 12 बजे से लेकर 5:10 तक कितना होगा, 5 घंटा 10 मिनट होगा। तो 1 घंटा में 30 मिनट, तो 5 गुने 30 कितना हो जाएगा, 150 मिनट ये हो जाएगा। और 10 मिनट कितना होगा, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 10 गुना हाफ यानी कट जाएगा ये 5 से, तो 150 प्लस 5 यानी कितना, 155 डिग्री हो जाएगा। बाकी इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, मेंटली आप लोग इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मोहन उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला, मोहन उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, तो पहले तो मोहन 20 मीटर उत्तर की ओर चल रहा है, और फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब बाएं मुड़ा 10 मीटर चल गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ गया और 20 मीटर चला। ठीक है, यहां से वह फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर यहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर चल गया। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब यहां से यहां के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो अगर ये 20 है, अगर ये भी 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा,
40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 मीटर हो गया। देखिए बहुत सारा बच्चे लोग का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि फटाफट ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा है। देखिए ये उनके लिए बच्चों लोग की ये है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं। डायरेक्ट जो बिगिनर है स्टार्टिंग में है तो उनके लिए तो ये मतलब वीडियो है ही नहीं है, ठीक है। जो पूरा टॉपिक पढ़ लिए हैं उनको लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे तो क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे है आप लोग का सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल सीरीज है ये। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये बताना, देखिए क्या क्या है, आपको सबको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड 9 से कर दिया है, ठीक है। तो 9 इन कट जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। इसको भी सबको मल्टीप्लाई करना है और 9 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 9 से आ जाएगा। 15 5 जा कितना होता है 75 और 75 6 जा होता है 450 और 450 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। वैसे ही आपको क्या करना है, इन सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 9 से। तो 9 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 और 3 25, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 50 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, मतलब सावधानी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। उसी प्रकार बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किसी से है। तो अगर क्लीननेस नहीं रहेगा यानी सफाई, यहाँ पे हिंदी में क्या होगा, सफाई से क्या होगा, संबंध होगा बीमारी से। अगर सफाई नहीं रहेगा तो बीमारी हो जाएगा, वैसे ही सावधानी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक संख्या में 5% की क्या होती है, वृद्धि, 5% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में मूल संख्या से कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाएगी। देखिए मैं जैसे बताया हूं वैसे ही करना है। ऐसे तो बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिंपल तरीका मैं जैसे आप लोगों को बताया हूं आप बताइएगा। मान लीजिए 100 था हमारे पास, ठीक है, संख्या, इसमें 5% की क्या करना है, पहले कमी करना है। तो 5% कमी करेंगे तो 100 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 95 आ गया। अब 95 में से क्या करना है, 10% घटाना है, बढ़ाना है ना 10%। तो ये 10% 95 का बोला है, आप 100 का मत निकाल लेना। 95 का 10% कितना होगा 9.5 होगा, प्लस करना, सिर्फ बढ़ाना, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 104.5। तो ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ, 100 था 104 हो गया, तो 104.5 माइनस 100 इक्वल्स टू 4.5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4.5 इंक्रीमेंट, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ेगा वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख बोला है यहाँ पे, 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में औरित का क्रमांक 25 है, अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताया गया है कि एक फॉर्मूला होता है, कुल संख्या बराबर शुरू से प्लस अंतिम से -1, ठीक है। तो यहाँ पे कुल संख्या कितना है 50 लोग हैं, ठीक है, और शुरू से कितना है 25 है, और अंतिम से हमको पता नहीं है तो अंतिम का x लेते हैं -1। अब बताइए 25 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन वाली क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, ये देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्या मतलब, थोड़ा सा लगता है उनको टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 44.89 इक्वल्स टू 67 है, और पूछा है 44.89 प्लस 0.4489 प्लस 0.00448 फिर उसके बाद प्लस
0.00004489 है, ठीक है। अब आप लोग को पता है यहाँ पे सिर्फ पॉइंट कैसे देना है ना, वो उसका कमाल है। सब में देखोगे तो 4489 है, 4489 है, तो सबका स्क्वायर रूट तो बस 67 होगा, बस पॉइंट यहाँ पे दिया है वही बात है। यहाँ पे इसका भी 67 ही होगा, इसका भी कितना होगा 67 ही होगा, इसका भी 67 ही होगा, और इनका भी क्या होगा 67 ही होगा। बस यहाँ पे पॉइंट डालना है। तो मैंने बताया था कभी भी स्क्वायर रूट रहे ना, तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल रहे, तो वर्गमूल से बाहर जब निकलता है ना, तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट रहता है ना, अंक रहता है, उससे आधा अंक हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे 2 गो अंक है तो यहाँ पे 1 गो अंक हो जाएगा। यहाँ पे 4 गो है तो कितना हो जाएगा 2 गो अंक हो जाएगा, तो 1 गो 2 गो, यहाँ पे 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। मतलब 2-2 का पेयर लेते हैं हम लोग, 1 गो तो 2 गो अंक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 अंक लेना पड़ेगा। 1 2, एक और अंक कम पड़ रहा है तो 0 डाल दो। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 अंक लेंगे, 1 2 0 0 4 हो गया, ये हो गया। अब सबको क्या करना है जोड़ देना है। जोड़ने के लिए आपको पता है कि एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, तो 6.7 0.67 0.067 0.0067, मतलब पॉइंट एक सीधी लाइन में होना चाहिए। तो ये 7 के 7 हो जाएगा, 7 6 कितना 13, 7 6 13 एक 14, ये 14 6 + 1 7, ये हो जाएगा 7.4437, 7.4437, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, मतलब इससे नहीं बनाया जा सकता। तो देखिएगा कारपेंटर में कहीं भी आई नहीं है, लेकिन पेंटर में यहाँ पे आई है, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि विकल्पों में से वह सेट चुनिए, वह चुनने के लिए उस नियम का पालन करें जिसका सेट पालन किया। मतलब ये जो नियम है ना, वही नियम का होना चाहिए। तो सबको इंटू 3 किया है यहाँ पे, 6 × 3 18, 18 × 3 54, तो कौन सा ऑप्शन आएगा 15 × 3 45 होता है, 45 × 3 135 होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, ये बोल रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 24 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समय दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना 24 वर्ष, और 7 गुना हो जाए, यानी मान लेते हैं लेट, माना प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं कितना 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बोला है 7 गुना हो जाएगा यानी 700। तो एसआई कितना हो जाएगा भाई, एसआई को क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 700 और प्रिंसिपल कितना है 100, यानी एसआई कितना हो गया 600। अब एसआई का फॉर्मूला डाल दीजिए। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। एसआई कितना आया 600, प्रिंसिपल कितना आया 100, रेट कितना आया मालूम नहीं, यही तो पता करना है, टाइम 24 अपॉन कितना 100, ये 0 कट जाएगा, 24 से इसको क्या करोगे 25 बार में काट दोगे, देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए ना, या तो रेट देगा टाइम पूछेगा, तो आप क्या करना है जितना गुना दिया रहेगा ना, जितना गुना 7 गुना दिया है तो 600 से 24 को सीधा भाग कर देना। अगर 8 गुना दिया रहता तो उससे 100 कम यानी 800 को क्या करना 24 से भाग कर देना, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि यदि परसों सोमवार था, ठीक है ना, यदि परसों सोमवार था, तो यदि परसों मतलब परसों यानी यहाँ पे अगर सोमवार है, ये आज के दिन बोल रहा है, परसों सोमवार तो ये मंगलवार, और आज क्या होगा बुधवार, ठीक है। तो परसों क्या होगा, परसों मतलब एक दिन बाद, ठीक है, तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा शुक्रवार होगा, ठीक है, तो ये शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 6 स्टार 7 बराबर कितना दिया है 2, 3 स्टार 5 बराबर कितना दिया है
5 और 5 स्टार 8 बराबर कितना दिया है 0, तो 6 स्टार 8 बराबर क्या होगा। अब बताइए 6 स्टार 7 यानी 6 से तो कितना होता है 42, तो लास्ट का अंक ले रखा है। 5 कितना होता है 15, तो अंतिम अंक लेकर रखा है। 8 बचे कितना होता है 40, तो अंतिम एक अंक रखा है। तो 8 6 कितना होता है 48, तो 48 में लास्ट में क्या आएगा 8, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिएगा। ये औसत का क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है यहाँ पे, रविवार को एक चिड़ियाघर में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की संख्या कितनी है 680 है। रविवार के दिन चिड़ियाघर में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की कितने हैं 680। रविवार को कितने लोग आते हैं 680 लोग आते हैं। अन्य दिन में कितना आते हैं, अन्य दिन कितना 332 लोग आते हैं। यदि 30 दिनों वाले महीने का पहला दिन क्या है, मतलब 30 दिन वाला महीना है और उसका पहला दिन क्या है रविवार है, तो उस महीना में चिड़ियाघर महीना में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हो, ठीक है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से मैं समझा देता हूँ कि 30 दिन का महीना है, संडे को आते हैं लोग 680 लोग, बाकी दिन आते हैं 332 लोग आते हैं। तो उस महीना में प्रत्येक दिन का या जो भी है दर्शक आने वाले लोगों का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब एक चीज बताइए, 30 दिन का महीना है और एक चीज और भी बोला है यहाँ पे, पहला दिन क्या है यहाँ पे, तो जो भी महीना में पहला दिन जो होता है ना उस महीने में वो कितनी बार आता है 5 बार। अगर 1 तारीख को सोमवार है तो उस महीना में सोमवार कितनी बार, 1 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने में मंगलवार कितनी बार, ठीक है। तो अगर मान लिया 1 तारीख को पहला दिन रविवार था तो रविवार कई बार आएगा 5 बार। तो आप लोग को औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, योग बटा क्या होता है संख्या, यही होता है ना हो, योग बटा संख्या। तो पहला रविवार का टोटल कितना होगा, रविवार होगा 5 दिन, तो 5 गुने कितना 680। ये तो रविवार का टोटल आने वाले हो गए। अन्य दिन कितना बचा, 30 में से 5 गया 25, 25 गुने कितना 332 बटा टोटल कितने दिन है भाई 30 दिन है, यही ना बटा 30। ये कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? और चाहिए तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले लेंगे तो 680 और प्लस 5 गुना 332 बटा कितना होगा 30, ठीक है। ये कट जाएगा 6 5 30। अब इसको कर लेना पड़ेगा, 5 दूना 10 के 0 और 5 3 15 1 16 और 5 3 15 1 16 बटा 6। गड़बड़ तो नहीं आ रहा है ना, है? कट जाएगा ये 6 दूना 12 4 2340। अच्छा हाँ हाँ हाँ, गाली गुना करके लिख दिया, 680 नहीं जोड़ा है ना, 680। गर्मी इतना ज्यादा है ना, कितना होगा 2340 बटा 6, 6 तिरका 18 और 9 6 54 और 0 390 है नहीं 390 है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया हो, क्लियर है? अब ये तो तरीका है, थोड़ा सा बड़ा तरीका है, लेकिन आप लोग करने के लिए आप लोग देखो, इसमें दर्शकों की एक दिन का दर्शक है और नंबर कितना है, एक रविवार वाला 5 दिन है और बाकी अन्य दिन कितना है 25 है। तो इसका अनुपात निकाल सकते हैं 1:5। अब इससे भी कर सकते हो 5 से, वही हो जाएगा 1 गुना 680 और प्लस कितना हो जाएगा 5, इसको करोगे 5 गुना 332 अपॉन 5 एक कितना हो जाएगा 6। ये भी करोगे तो निकल जाएगा। मतलब संख्या को अनुपात में बांट सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ाने के टाइम में आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा चाहे नहीं होगा। ये समझ में आया ना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 17, 27, 38, 50, 63। तो इसमें है कितना का 10 का, इसमें कितना का है 11 का, इसमें कितना का 12 का, इसमें कितना का 13 का। तो अगला में कितना होगा 13, 14 कितना होता है 77। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समझो। देखो क्या बोला है, एक वृत्ताकार मैदान की व्यास की लंबाई, मतलब एक वृत्ताकार मैदान है, इसकी व्यास की लंबाई, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, व्यास की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल, मतलब जो इसका क्षेत्रफल है ना, ये बराबर है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या है, जिसका एक वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा है 36 पाई के बराबर। मतलब एक बड़ा सा वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बड़ा वाला वृत्त का हम लोग मान लेते हैं आर, तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बराबर इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 36 पाई दे रखा है, यही ना होगा वो। अब मान रख देना है, बात खत्म हो जाएगी। अब पाई आर स्क्वायर बराबर पाई, दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, आर छोटा आर कितना दे रखा है ये 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 36, ठीक है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, चलो पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, देन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 100, देन आर बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो बड़ा वाला का आर है हमारा कितना 10, तो डायमीटर कितना 20, क्योंकि डबल होता है इसका, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया हो? समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहे? ठीक है, बतिया होता आएगा, बकदून करने में तो आगे हो तुम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला पूछ रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab बाई, मतलब इतना को हम लोग अगर इससे डिवाइड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी से, तो कॉन्सेंट हमारा क्या आएगा, भागफल हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान रखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी ए सी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो बोला है कि अगर इतना को हम इससे डिवाइड कर रहे, मतलब इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा, यही पूछ रहा है ना। तो इतना बराबर यही ना है हमारा हो, अगर इससे हम लोग डिवाइड करें ए प्लस बी प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा आंसर कौन सा सी, सी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सीधा सीधा एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है, बार बार चीजें आता है एग्जाम में, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कि 5 लड़के उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर दिशा और मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं करके बैठे हैं, ठीक है। तो 5 लड़के पी क्यू के दाई हैं, पी जो है ना किसके दाएं है, तो पी जो है क्यू के दाएं है, मतलब इधर कहीं पे है, अब बगल में है कि कहाँ, मतलब उसके दाएं है, कहीं ना दाएं है। अब उसके बाद बोला है टी क्यू के बाएं है, टी जो है ना क्यू के बाएं है, लेकिन आर के दाएं है, लेकिन आर के किधर है दाएं है ना। अब आगे बोला यदि पी एस के बाएं है, पी किधर है एस के बाएं है, पी जो है एस के बाएं है, तो एस के बाएं हो गया। तो उन सभी में बीच में कौन बैठा है क्यू, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है वो?
हाँ आगे बोला है क्वेश्चन, हाँ ये देख लिए भैया, मैथ का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में कुल अंक 120, 140 और 100 है। मतलब ध्यान रखिए, हिंदी में कितना है 120, मैथ अंग्रेजी में कितना है 140 और मैथ में कितना है 100। ठीक है, एक छात्र को इन विषयों में क्रमशः 40%, मतलब इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना 45% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, उससे विज्ञान विषय में कुल 180 और एक साइंस भी है, उसमें कितना है 180। कुल 180 में से कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि चारों विषयों में उसके प्राप्त अंकों का संयुक्त प्रतिशत कितना हो 60% हो। तो संयुक्त प्रतिशत मतलब टोटल का 60%। तो सबसे पहले तो निकालो कि टोटल कितना है, टोटल कितना है ये बताओ तो 120, 140, 260, 260 और ये कितना 360 और 360 है 180 कितना होता है 540, कितना होता है वो 540। तो इसको मार्क्स कितना चाहिए पहले से निकालो, 60% चाहिए। तो 540 का 60% निकाल दो, कितना आता है 0 0 खत्म, 6 चौका 24 के 4 और 6 पचे 30 और 2 32, 324 नंबर इसको चाहिए। कितना चाहिए हो 324। अब बताइए हिंदी में से कितना मार्क्स लाया 40%, यानी 48 मार्क्स यहाँ से लाया। 120 का 40% 48 होता है, 12 चौका कितना होता है 48। फिर 140 का कितना प्रतिशत 55%। तो 55% कितना होगा 140 का 55% कितना होगा वो 50% निकालो, फिर 5% जोड़ दो, 50% 70 होगा, 5% 7 होगा 77। यहां से निकाला ये 77 मार्क्स ला लिया। अब ये 100 में से 45%, यहां से 45 मार्क्स लाया, लाया कितना ये बताओ, टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 8 170, 170 मार्क्स इसका आ गया। लेकिन लाना कितना था इसको 324। तो 170 में से घटाओगे तो 4 और 12 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितना 154 मार्क्स चाहिए इसको। कितना चाहिए समझ में आया कि नहीं आया पूनम? कुछ नहीं है, सब अलग अलग मैंने कर दिया है। अंजू क्लियर है? सूरज बोलिए। प्रिया जी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, तो एक अब 4 बार बड़ा क्वेश्चन। अच्छा तब तो ओकरा खातिर तो फिर चलो रिकॉर्डिंग में मिलेगा ना, वहां देख लीजिएगा। आ जाइए आगे क्वेश्चन है, ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के विपरीत है? पी का उल्टा कौन है? पी का उल्टा के होता है, पी का उल्टा के होता है। पी कितने पे आता है 16। तो कितना जोड़ेंगे तो इसमें 27 होगा 11, तब ना 27 होगा। 11 पे आता है के। पी के फिल्म देखे हो? पी के हो क्या? तो वही पी के ध्यान रखो, ठीक है। तो पी से याद रखो पी के, तो पी का उल्टा के होता है, ठीक है। हाँ ए रेक्टेंगल है जैन एरिया। अच्छा एक आयत का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल जब भी रहता है स्क्वायर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, ठीक है। स्क्वायर होता है, कभी भी क्षेत्रफल रहता है स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल कितना है 30 है और परिमाप कितना है 26 है। इसकी लंबाई हमको ज्ञात कर देनी है। करने के लिए तो इसको मेंटली कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L इंटू क्या होगा B बराबर कितना दिया है 30, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B बराबर कितना दिया है 26। तो L प्लस B बराबर ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो गया कि नहीं हो गया? एगो फॉर्मूला होता है, बार बार चीजें बढ़िएगा। अच्छा एगो तो ये हो गया। अब यहां से थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से यही से उड़ा दूं, यही से उड़ा दूं ऑप्शन से। चलो मतलब ऐसा संख्या चाहिए हमको जिस दो संख्या जिसको गुना करने पर 30 आया और जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए 13 आ जाए, यही ना होना चाहिए।
तो हमको लंबाई दिया है, तो मान लीजिए 8 पकड़ते हैं, तो 8 से किसी चीज में गुना करेंगे कि 8 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5, और आज दोनों गुना करेंगे तो 30 आएगा, नहीं, खत्म। 10 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 3, और दोनों को गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो यही हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। वैसे करने के लिए आपको इक्वेशन 1 2 करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला डालने पड़ेंगे। एल प्लस बी का फॉर्मूला मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एगो ये भी फॉर्मूला होता है, एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4LB, ये भी एक फॉर्मूला होता है। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एक ये भी फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वो भी होता है। एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB होता है। कहोगे सर आप तो कुछ बोल देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला 4 को कैसे हो गया, कैसे हो जाएगा, कभी सोचे हो? अब एक और फॉर्मूला क्या होता है पुनः, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। अब प्लस यहाँ पे 4AB लिखा हूं, तनी घटाइएगा तो कितना आता है, आगे कि नहीं आ गया? तो ये भी होता है, वो भी होता है। तो अब इसी में रख देंगे ना, तो ए माइनस बी का मान निकल जाएगा, और तब उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से कर देंगे। और रख दीजिए ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 13 का स्क्वायर, एल माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू LB का मान कितना दिया है, 30। ये 3 चौका कितना हो जाएगा, 120, 13 कितना 169, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, एल माइनस बी हो जाएगा स्क्वायर, घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 बराबर एल माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, एल माइनस बी बराबर कितना आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो एल प्लस बी बराबर कितना 3 और एल माइनस बी बराबर कितना 7। अब काटोगे तो ये कट जाएगा, 2L बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 20 हो जाएगा, और काटोगे तो L बराबर कितना आ जाएगा 10। लीजिए कहानी इतनी है, बट अगर आप बचना चाहे तो ये सब चीजों से आप लोग बच सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बट कहानी तो बहुत लंबी है, समझ में आया अंजू? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अरे यार फिर इंग्लिश में खाली ये रह गया है का, कोनो क्वेश्चन हम नहीं है? अच्छा हम है ना भाई, समझाते हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हो। ए कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, एंड बी एंड सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ज्वाइंटली कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 4 डेज, and if A and C jointly complete the same work in X days, कौन कौन, A और C कितने दिन में, X days में, while A and B jointly complete the Y days, A और क्या था यहाँ पे, A और C था, और फिर A और B कितना दिन में, Y दिन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि X बाई Y बराबर क्या होगा, मतलब X और Y का मान निकाल देना है और बस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है हो? तो अब निकालें हम, काम तो वही करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 15 20 8, 8 15 20 और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। हमको चाहिए ए प्लस सी और ए प्लस बी, तो ए का सिंगल पता, सी का अकेला निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, ए का अकेला पता है, बी का अकेला पता, सी का अकेला पता है, नहीं पता है, तो सी का पहले अकेला निकालिए। बी और सी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 30 को, बी और सी मिलके 30 को काम करते हैं, और जिसमें से बी अकेला क्या करता है 15, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सी का भी मान कितना हो गया 15 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि A प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं, X दिन में, तो A प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस सी का एक दिन का काम, A करता है 8 को और C करता है 15 को, 15 8 कितना हो गया 23 को हो गया, और A प्लस बी बोला है, Y मान दिया है, तो A प्लस बताइए अब ये इतने दिन में काम करता है, तो इसको हम लोग X रखे हैं, तो A और C मिलकर कितना दिन में काम करेगा, लो टोटल काम कितना है 120/23 है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा X हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
अब y का मान निकालना है तो a प्लस बी कितना दिन में करेंगे लो, वो y का मान निकलेगा। तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, a प्लस बी बराबर कितना, 8 प्लस 15 23 हो गया। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटा कितना हो जाएगा, 23 हो गया। x का भी मान y का मान, दोनों को बट्टा कर देना है, x बटा y। तो 120 बटा 23 और 120 बटा 23 कितना होगा, बोलिए। समझ में आ रहे, समझ में आया हो, क्लियर है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप लोग को ध्यान रखना है आप लोग को बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आगे बोला है एक कूट भाषा में कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे। अब देखिएगा, बच्चे ना ज्यादा प्लस माइनस करने में ज्यादा ध्यान रखते हैं, कितना आगे पीछे किया, लेकिन इसका जो भी लेटर है ना, इसमें है कि नहीं है, सारा वही लेटर है, मतलब ये कुछ ना कुछ आगे पीछे किया जाएगा, इधर का उधर। तो देखते हैं अभी, PROBLEM, अरे PROBLEM, इसको लिया क्या लिखा है, MPERLOB। ठीक है, एक वो यहां से, एक लास्ट वहां से ले रहा है, एक ये ले रहा है, फिर इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, समझ में आ गया। यही किया और कुछ किया नहीं है, नंबर्स का पूछा है, NUMBERS, तो S आएगा यहाँ पे, तो N आएगा यहाँ पे, SN इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर ये आ गया यहाँ पे, तो फिर अब आएगा R यहाँ पे और U यहाँ पे, ठीक है। SNRU यही है ना, ऑप्शन सी लो, ये R, ये भी इसमें भी है, रुक जा, मुझे लगा कि नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आएगा हमारा E यहाँ पे और M यहाँ पे, UEB दिया है, तो ये खत्म, यही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। जैसे ये पलटा वैसे ही, पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। कोडिंग डिकोडिंग है, क्या है इसमें क्वेश्चन में, 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन का है, ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, और इतना ज्यादा बढ़िया से ये सब पढ़ाया हूं मैं, लेकिन बट क्या कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली पढ़ने वाले तो है नहीं कोई। एक सब चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दीजिए पल्लवी, सम चतुर्भुज कहते किसको है, सम चतुर्भुज, सब भुजा समान हो तो उस वर्गों का सब भुजा समान होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी सब भुजा समान होता है। है, अच्छा समान होना चाहिए बस। चतुर्भुज कितना होता है, भुजा 4 होता है, चतुर्भुज में भुजा 4 होता है। भुजा जब भुजा नहीं तब याद रही, ठीक है। देखिए सम चतुर्भुज इसको कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं होता, याद आया, ठीक है। और इसका ये एक विकर्ण होता है और ये भी क्या होता है, विकर्ण होता है। तो ये होता है, यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो एक वो है 2a, मतलब एक अगर 2 है 2b, तो 2a है तो ये a होगा और ये भी क्या होगा, आधा आधा होता है कि नहीं होता है, ये b और ये b होगा कि नहीं होगा। हमको अगर एक का मान निकल जाए तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, पाइथागोरस याद है, कॉर्न स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये कॉर्न होगा कि नहीं होगा, और ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार होगा कि नहीं होगा। तो ये होता है, आप लोग को पता है, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। वाह, अब तो बुझाते एकदम साफ रॉकेट साइंस हो जो बोलने नहीं के, तनका सब बता दो तो एकदम बस ये सब है। पूछे तो काहे नहीं बताया,
तनका समझा दो तो बस, तब तो देखिए एकदम आवाज कैसे निकलता है। हाँ, तो बताइए, तो यहाँ पे कोण नहीं है, मतलब इसी का मान निकालना है। तो कोण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो आधार कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा। अब ये कोण चला जाएगा, कोण स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए का मान कितना निकल गया, और 4 को सब बराबर है तो कितना हो जाएगा। अब बताइए कौन सा, मतलब आप लोगों ने, अब मैंने कब आप लोगों को ये सब चीजें नहीं पढ़ाया है, बताइए। पढ़ेंगे तब न, यहाँ तो फुर्सत तो बाढ़ यहाँ गप कैला से, क्लास छुट्टी हुई तो 1 घंटा गप कैल लेली, तब ओकरा बाद घर जैली, बैठ के साथ में नहीं हो पढ़ सकत। गप जरूरी बनू, खाना डाइजेस्ट क्या तरह हुई, खाना डाइजेस्ट करना है, हजम करना है, तो बतियाए तो पढ़ी। ये सब पढ़ाया हुआ चीज है आप लोग को। हाँ, समीकरण बताइए, 2x प्लस 77 है और 3x प्लस 2y है, तो संतुष्ट करने वाले x और y का मान क्रमशः हो गया। सिर्फ यहाँ पे x और y का मान रख देंगे, कौना में संतुष्ट होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें कोनों में रख दीजिए, मान लीजिए इसी को रखते हैं, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला, तो इसको 12 यहाँ पे रखोगे तो 12 दूना 24 और 18 यही 36, जोड़ोगे तो आएगा बराबर 54 होता है। 54 को 24 को कितना होता है, 79 होता है। ई मने नहीं होगा, अगर ई रखिएगा तो क्या आएगा, अब 11 रखिए, 11 दूना 22 और 29 यही 57, ये भी नहीं आएगा, इसको रख लीजिए, 11 दूना 26 और 17 यही 51, आ गया कि नहीं आ गया 77, तो आ गया 77। लेकिन इसमें आया, इसमें भी रख के देखना है, हो सकता है कि एक में हो दूसरा में नहीं हो, फिर मार के चलाओगे हो जाएगा गलती। ठीक है, 13 39 और 17 दूना 34, 39 और 34 जोड़ते हैं तो आता है 73। तो ये ही ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन दोनों को जो आपको चेक करना है, समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आई देखिए क्वेश्चन है, 2 ब्रैकेट 467 प्लस 359 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 359। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे 467 है और यहाँ भी 467 है, यहाँ पे 359, यहाँ भी 359, 467 359। मतलब कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फार्मूला वाला चीज दिया है। अब कौन सा फार्मूला दिया है वो बात की कहानी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेंगे तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू ए इंटू बी होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, हो। ठीक है, आगे अब आते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़िए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए। ठीक है, तो देखिए मैं तोड़ता हूं, आप मान मत रखिए, a और b रखिए, तो a ये 2 का 2 रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस दिया है 2ab, दिया है कि नहीं दिया है, 2ab कैंसल, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम एकदम पल्लवी तो पहले आंसर दे दिया, एग्जाम हॉल में आंसर मिले तब ना, एकदम बढ़िया बात है, अच्छी बात है, एकदम ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ एकदम। क्वेश्चन देखिए ना, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे अब सर आ जाएंगे। ठीक है, 2-3, अब देखिए, एक विक्रेता 39 दर्जन आम बेचकर 13 दर्जन आम की बिक्री से प्राप्त आय के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बताइए बेचता कितना है आम, 39 को सेलिंग मतलब एसपी के बराबर बेचता है। ठीक है, फायदा कितना आता है, लाभ इसको कितना आता है
13 SP के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताइए तो लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है। लाभ कितना है 13 SP और SP कितना है 39 SP और माइनस CP आ जाएगा इधर। तो CP बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 SP हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। CP कितना हो गया 26 SP। तो आप लोग को पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वो लाभ प्रतिशत बराबर है तो अनी के बानू 100। लाभ कितना होता है 13 SP और किराए मूल्य कितना, ठीक है। ये तो हो गया भाई पूरा कॉन्सेप्टुअल, बाकी कुछ खास करना नहीं है। 39 रुपए में बेचने पर पूनम 13 रुपये का फायदा होता। क रुपये में खरीद के लाई लो, कौन सामान 39 रुपए में बेच लू तो 13 रुपये फायदा हो गए। क रुपये में खरीद के लाई लू, 13 में से उतना घटा देंगे तो 13 में से 39 में से 13 जाएगा 26। 26 में से खरीद के लाए थे, 39 में बेचे तो 13 रुपये फायदा हो गया। तो क्रय मूल्य कितना 26, तो सीधा कर देना है 13/26 और गुना कितना 13 दूना 26 और ये हो गया 50। कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोला है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचे। समझ में आया। अब आप लोगों से सीधा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, मैं छोटा सवाल पूछना चाहता हूं। 2, 3, 4, 6 से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसको भाग करने पर हमेशा 1 का आए, हमारा शेष आए। क्या है 1 शेष आए, ठीक है। तो कैसे इसको निकालेंगे, वो बड़ा है छोड़ दीजिए, वो 5 अंक 2 अंक जो भी दिया है। तो इसको तो करना क्या रहता है कि जितना भी आए ना इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा। तो 12 से अब 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 12 तो ज्यादा ही हो गया। 2 अंकों की नहीं, यहाँ पे 3 अंकों की ले लेते हैं, 3 अंकों की। अब 3 अंकों की एक ही संख्या बताना है जिसको इन चारों से भाग करने पर क्या होना चाहिए, कितना एलसीएम शेषफल आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 12 से भाग करेंगे 12/8 बचा कितना 4 बचा ना। तो 4 बचा, तो 4 बच गया तो ये कट, लेकिन ये 96 जो है हमारा कितना है 2 अंक का है। तो 8 और इसमें जोड़ेंगे, 4 बच रहा है तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा 8, यानी 8 और 100 में जोड़ देंगे 108। तो 12 से पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो जितना ये आए ना उसमें जितना शेषफल लाना है ना उसको जोड़ देना चाहिए। 109 को आप इन तीनों में किसी से भाग करके देखो तो क्या आएगा शेषफल 1 आएगा। उसके एलसीएम से आपको भाग करने के बाद क्या आना चाहिए उतना शेषफल आना चाहिए। तो काम यही करना है, इस चारों का एलसीएम निकालना है। देखिए बना देता हूं मैं, पंद्रह 30 38 40 एलसीएम निकाल देना है आपको। किसे काट दे 5 से पहले काट देता हूँ, 5 से 15, 6 5 30, 38 38 और 8 5 40 और 3 से 2 2 38 8, अरे 1 आएगा ना। अब 2 से काटोगे तो ये आएगा 1, ये 19, ये 4 हो गया। अब इसको गुना कर देना है, इसको क्या करना है गुना कर देना है। गुना करोगे कितना आएगा प्रदीप 19 चौका 76, 76 तिहाई कितना हो गया
25 75 तो 125 128, 128 पे 10 से गुना करेंगे तो 1280 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 2200, 2200 सबको गुना किया कितना आया? अच्छा 2280 आ गया। अब 2280 इसका एलसीएम आया है। अब एलसीएम से 5 अंकों की छोटी संख्या को भाग करेंगे, ठीक है। कितना से घटेगा ये? 4 से। 0 गुना सही किया है ना भाई, ये देख लो 5, ये और ये सबको गुना करना है, मतलब 5 गुना 3, 2 गुना 19 गुना 4, ठीक है। तो ये आएगा इतना 2280 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 का 2 और 4 दूना 8 है, 3 है 11 और 4 दूना 8 है 1 9। कितना आ जाएगा? 0, ये 8, ये 9 में से गया 8 और 9 में से 0, 880। 880 आया। अब इसको माइनस करना पड़ेगा, 2280 में से 880 माइनस कर दो, 0 0 और 22 में से 8 गया तो कितना बचा? 14। 1400 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 1400 जोड़ दीजिए, 10,000 में 1400 जोड़ेंगे तो 1 1 4 डबल 0 में फिर 2 शेषफल चाहिए तो 2 जोड़ दीजिए, 1 4 0 2, 11,402। समझ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जितनी बड़ी संख्या रहेगा उसको भाग करना है, और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा, वो भाग करने वाले में से माइनस करके जितना आएगा इसमें जोड़ देना है, और जो शेषफल आएगा वो जोड़ देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल जब पढ़ेंगे तब आप लोग समझिएगा ज्यादातर। अभी ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें नहीं करवाऊंगा, ठीक है। एन एम का भाई है, भाई देख लो भाई, एन किसका भाई है? एम का। के एम की बहन है, के एम की बहन है। पी ओ का भाई है, ना पी है ना ओ है। आगे बढ़ते हैं। ओ एन की पुत्री है, ओ एन की पुत्री है, ओ एन की पुत्री है। पी का चाचा कौन है? अच्छा एक और मिला है ना, पी ओ का भाई है। हाँ पी का चाचा कौन है भाई? तो पी का चाचा ये तो इसका पापा होगा, ये इसकी बुआ होगी, ये इसके भाई है कि नहीं, ये चाचा है कि नहीं, ये कैसे बता सकते हैं हम लोग? नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। रेट द ये टेस्ट नहीं होगा, एम तो वो भी नहीं करेगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। हम बता नहीं सकते, कंफर्म नहीं है भाई, तो क्या हो सकता है? बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पी का चाचा पूछा है ना। फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। एन एम का भाई है, ठीक है। के एम की बहन है, एम की बहन है और ये भाई है, इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। पी ओ का भाई है, छोड़ दो। ओ एन की पुत्री है, ठीक है। तो फिर उसका पी का भाई है, ठीक है। पी का चाचा कौन है बता नहीं सकता है, नॉन। कैसे हो जाएगा एम? इसका किसका भाई है? कौन एम का भाई है? एन एम का भाई है। तो एन भाई है, एम का है, बहन है कि भाई है, कोई गारंटी है? उसका जेंडर कहां क्लियर किया रे? क्लियर क्या है वो? फिर कुछ भी दे देना, ठोक देना। एक और बस खत्म हो गया। तो आज का ये क्वेश्चन 31 क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है, ध्यान से देख लीजिएगा।